स्वागत है आप सभी का सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 का जो ये चैप्टर है सेल, लगभग इसका लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे होंगे, या इसके बाद में एक टॉपिक हम लोग और डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। अभी तत्काल इस वीडियो में हम लोग पादप कोशिका वर्सेस जंतु कोशिका को पढ़ेंगे, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या एक मोटा मोटी तौर पर अंतर है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा बाकी दोस्तों के साथ में। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको बाकी जितना भी लिंक है सब आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। इतना इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपसे हम ये आशा करते हैं कि अभी तक जितना भी वीडियो डला है इस पूरे चैप्टर में वो आप देखे होंगे, तब जाके आपको जो है ना इसका ये एक ओवरव्यू टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप पूरा पढ़े होइएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझाया जा सके। ठीक है, ये लगभग 22वां वीडियो है इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में ही है कि पादप कोशिका का जो आकार होता है नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिका कहने का मतलब क्या है, पेड़ पौधों की कोशिकाएं, और जंतु कोशिका यानी कि जानवरों मनुष्य इन सब की कोशिकाएं। ठीक है, तो जो पादप कोशिका का साइज होता है वह जंतु कोशिका के साइज से क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो एक पॉइंट तो ये ले लीजिए कि साइज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि जंतु कोशिका वाला का साइज बड़ा होता है और पादप कोशिका वाला का साइज बड़ा होता है, जंतु कोशिका का साइज छोटा होता है। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दूसरा सबसे मेन पॉइंट होता है कोशिका भित्ति का। आपको याद हो तो जो पादप कोशिका होती है वो इस टाइप की होती है और जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होती है। ठीक है, तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति की होती है प्लाज्मा झिल्ली, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए, या फिर कोशिका झिल्ली उसको कहिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यह है कि पादप कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कोशिका भित्ति है। ठीक है, जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि जो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है वह किसका है, वह बना हुआ है प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है कि देखिए कोशिका भित्ति जो होती है ना एक कड़ा आवरण प्रदान करती है, रिजिडिटी उसको प्रदान करती है, यानी कि उसको कठोर बनाती है। अब कोई चीज़ अगर कठोर हो तो आपको इतना तो जरूर ही पता है कि कठोर चीज़ का जो आकार होगा वह नियमित हो जाएगा, जबकि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली है, और प्लाज्मा झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ये भी आपको पता है। तो जो चीज़ अर्धपारगम्य है यानी कि जिसके आर पार कुछ चीज़ों का आवागमन हो रहा है वो कठोर हो तो कैसे काम चलेगा, मतलब कि ये कठोर होगा नहीं, और जब ये कठोर नहीं होगा तो उसका आकार भी क्या हो जाएगा, अनियमित, यानी कि इरेगुलर करने का मतलब कि उसका जो साइज है कोशिका का, जैसे कि देखिए हम लोग अपने बाह के कोशिका को अगर दबाएंगे तो दब जाएगा और फिर फूल जाएगा, लेकिन किसी पेड़ के कोशिका को किसी पेड़ के तना को आप दबाइए, क्या दब पाएगा, नहीं दब पाएगा। वो कारण है कोशिका भित्ति। ठीक है, वो उसका जो सेल बना हुआ है कोशिका भित्ति कारण हुआ है। हर एक कोशिका उसका रिजिड होता है, जबकि हम लोगों का हर एक कोशिका क्या है, वो थोड़ा सा फ्लफी है, उसको हम दबा सकते हैं। आगे बढ़े, इसमें रसधानी यानी कि वैक्यूल उपस्थित होता है। ठीक है, रसधानी क्या होता है आपको बताए हुए हैं कि इसमें जल संचय होते रहता है, और जो ये होता है इसमें छोटी होती है, जंतु कोशिका में या तो छोटी होता है या फिर नहीं ही होती है। फिर है कि जो पादप कोशिका होता है इसमें प्लास्टिड होता है। ठीक है, आपको पढ़ाए थे वर्णी लवक, अवर्णी लवक, और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, ये सब पढ़ाए हुए थे ना, तो ये इसमें पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसमें सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, लेकिन इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि कोशिका और जीवाणु इस सब को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितने भी पादप कोशिकाएं होती हैं सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता ही है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, जिसको हमने एक कंपेरिजन कर लिया पूरे इस पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि जंतु कोशिका का आकार बड़ा छोटा और पादप कोशिका का थोड़ा सा बड़ा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होगी, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक है, कोशिका भित्ति का आकार नियमित हो जाएगा और पादप कोशिका का आकार नियमित हो जाएगा और जंतु कोशिका का आकार
अनियमित होगा। पादप कोशिका में रसधानी होगी, जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होगी या फिर बहुत छोटी होगी। पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है, जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में सिर्फ कवक और जीवाणु को छोड़कर सब में क्लोरोफिल होता है, लेकिन जंतु कोशिका में क्लोरोफिल नहीं होता है। इतना ही आज के इस वीडियो में आपके लिए है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको प्रोकैरियोटिक वर्सेज यूकैरियोटिक पढ़ाएंगे। ऐसे आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन अब एक छोटा सा ओवरव्यू इसी वीडियो की तरह आपको देंगे। साथ ही साथ आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और हम लोग एक रूटीन वे में, ठीक है, सुबह में 7 बजे जो है क्लास 9 के बच्चे का या तो फिजिक्स या तो साइंस अपलोड होगा, नहीं तो मैथ अपलोड होगा। ठीक है, साइंस या फिर मैथ अपलोड होगा। मैथ में आपको बहुत सारा चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, सबका जाके आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। और बात रहा क्लास 10 के बच्चों का, ये तो 9th वाले का हो गया। और 10th के बच्चों के लिए अभी हम शेड्यूल बना रहे हैं। जैसे ही होगा आपको चैनल पर, आप सबसे अच्छा आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा कब किस चीज़ का वीडियो आएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप क्या कीजिए, कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।